अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की क्लास में हम लोग डबल करेक्टर लोगो बनाना सीखेंगे, जिसमें शेप्स का और नेम का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि टेक्स्ट का। तो सबसे पहले हम यहाँ से शेप वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से शेप को सिलेक्ट कर लेंगे। उससे पहले मैं यहाँ बैकग्राउंड का कलर जो है वो तब्दील कर रही हूँ। अगर आप इसकी जो भी बेसिक हैं पिक्सल ऐप के वीडियोस वो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उन सारी वीडियोस का लिंक है, आप वहाँ से उनको देख सकते हैं। तो यहाँ से हम एक शेप सेलेक्ट कर लेंगे और इस शेप को हम सर्कल लेंगे। ये सर्कल एक हमने ले लिया है। अब हम इसका कलर यहाँ से अपनी मर्ज़ी से कोई चेंज कर देंगे। हमें दो कलर जो है वो सिलेक्ट करने हैं, तो कॉम्बिनेशन का भी जो है वो ख्याल रखना है, कलर कॉम्बिनेशन का। तो मैं यहाँ इस पर मैरून कलर जो है वो सिलेक्ट कर रही हूँ और उसके बाद इसको यहाँ से मैं डन कर दूँगी। अब दोबारा से हम शेप में आएंगे और यहाँ से हम एक सर्कल अगेन लेंगे और इस सर्कल के लेने का मकसद क्या है वो इंशाल्लाह आपको आगे चल के समझ आ जाएगी। इस सर्कल को हम इसके ऊपर जो है वो रखेंगे कुछ इस तरह से, और यहाँ से हम लेयर के ऑप्शन में जाएंगे और इन दोनों लेयर्स को आपस में मर्ज कर देंगे। मर्ज करने के लिए ये जो नीचे ऑप्शन है हम इसको क्लिक करेंगे, ये वाले ऑप्शन को, और इन दोनों जो हमने शेप्स लिए इनको सेलेक्ट करके ये लेयर वाले ऑप्शन पर जहाँ पर मर्जिंग का ऑप्शन है इसको क्लिक करेंगे। तो ये हमसे पूछेंगे कि आप इसको मर्ज करना चाहते हैं, तो जी बिल्कुल हम इसको मर्ज कर देंगे। मर्ज करने का क्या फ़ायदा है? इसका फ़ायदा ये है कि ये जो दोनों शेप्स थी अब ये एक ही बन चुकी हैं। अब हम जो भी इसके ऊपर फीचर अप्लाई करेंगे वो इन दोनों के ऊपर अप्लाई होगा। तो अब हमने क्या करना है, हमने इसका ये जो वाइट वाला पोर्शन है इसको हमने यहाँ से रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए हम यहाँ पर जाएंगे अरेज कलर में और सिंपली हम यहाँ से इसको इनेबल करेंगे एक बार, तो ये वाइट कलर जो है वो यहाँ से गायब हो गया और हमारे पास ये जो चांद की एक शेप है वो बाकी बच गई है और यही हमें चाहिए। अब यहाँ से हम इसकी जो स्मूथनेस है उसको थोड़ा सा इनक्रीज़ कर लेंगे। ओके, अब हमें बिल्कुल इसी तरह की एक शेप चाहिए अपना सर्कल मुकम्मल करने के लिए, जो हम इधर लगाएंगे। अब अगर कुछ आप थोड़ी सी हाव नाव रखते हैं एडिटिंग से तो आप सोचेंगे कि जी बिल्कुल हम इसी शेप को जो है वो कॉपी करें और उसको यहाँ से रोटेट करके इसके दूसरी साइड पर ले आएँ, तो ऐसा हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमने दो कलर्स जो हैं वो इस में सेलेक्ट करने हैं। एक तो ये है कि हमने मैरून कलर सेलेक्ट कर लिया और दूसरा हम यहाँ पर इसके साथ कोई कलर कॉम्बिनेशन में सेलेक्ट करेंगे। तो अगर हम इसी को कॉपी करके रोटेट करके यहाँ पर लेकर आते हैं तो हम इसका कलर चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक मर्जिंग फाइल है। तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल जिस तरह हमने ये वाली शेप बनाई है दोबारा से हम जाएंगे शेप के ऑप्शन पर और इसको यहाँ से हम एक जो है वो सर्कल अगेन लेंगे। इसको हम कुछ यहाँ रखेंगे और इसका कलर हम सेलेक्ट करेंगे जो इस मैरून के साथ कॉम्बिनेशन में बेहतर लगे, ये वाला कलर। ओके, अब अगेन से हम एक शेप लेंगे जो कि सर्कल की ही होगी। जैसे हमने पहला सर्कल जो है उसको क्रिएट किया है, अब हम इसको भी क्रिएट करेंगे इसी तरह से बिल्कुल। तो इसको हम इसके ऊपर एडजस्ट कर लेंगे इस तरह से। और अब की बार मैं इसका कलर जो है वो ब्लैक रखना चाहती हूँ इस सर्कल का, और उसकी वजह क्या है वो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से हम इसका बैकग्राउंड चेंज कर रहे हैं क्योंकि मैंने आपको ये ऊपर वाला जो सर्कल है इसको ब्लैक करके दिखाना। ये देखें, अब ये हमने ब्लैक जो है वो कर लिया इसको कलर। अब हम इन दोनों को भी जो है वो मर्ज कर देंगे जैसे पहले दोनों को मर्ज किया था।
अब ये दोनों सर्कल जो हैं वो एक ही फाइल में आ गए हैं, एक ही चीज़ बन गए हैं। अब जब हम कोई भी फीचर अप्लाई करेंगे तो वो इन दोनों पर एक साथ अप्लाई होगा। अब हम क्या करेंगे, दोबारा से इरेज कलर पर आएंगे और देखें, अब की बार मैंने इसको ऑन किया है तो अपने आप यहाँ से ब्लैक कलर रिमूव नहीं हुआ। यही चीज़ समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ पर ब्लैक कलर जो वो सर्कल में सेलेक्ट किया था। ब्लैक कलर यहाँ से इसलिए रिमूव नहीं हुआ क्योंकि ये जो आपको एक छोटा सर्कल नज़र आ रहा है इसके अंदर वाइट कलर सेलेक्ट हुआ है। मैं क्या करूँगी, एक बार इसके ऊपर क्लिक करूँगी और अब यहाँ से ब्लैक कलर जो है वो हमने सेलेक्ट कर लिया। तो देखें वो जो ब्लैक कलर था वो सब खुद ब खुद गायब हो गया। इसका दूसरा तरीका क्या है कि आप यहाँ से ये वाला ड्रॉपर का ऑप्शन इस्तेमाल कर लें। ड्रॉपर के ऑप्शन पर एक बार क्लिक किया और ये देखें, जहाँ पर ये छोटा सर्कल होगा वही चीज़ ये बड़े सर्कल के अंदर सेलेक्ट होकर आपको नज़र आएगी। मिसाल के तौर पर ये देखिए, छोटा सर्कल यहाँ येलो वाले एरिए पर है तो बड़े सर्कल में भी आपको येलो ही नज़र आ रहा है। लेकिन चूंकि हमने यहाँ से येलो रिमूव नहीं करना, ब्लैक रिमूव करना है, तो हम इसको यहाँ से टिक कर देंगे और इसका जो टॉलरेंस है उसको हम सेम रखते हुए स्मूथनेस को कुछ इंक्रीज़ कर देंगे। ओके, अब मैं जो इसका बैकग्राउंड कलर था वो दोबारा से ही ब्लैक कर रही हूँ क्योंकि असल मकसद जो था वो आपको समझाना था। तो अब हम इसको थोड़ा सा अपने मुताबिक जो है वो एडजस्ट कर लेंगे। अब ये हमारे पास जो है वो एक कंप्लीट सर्कल तैयार हो चुका है जो कि हमने दो शेप्स को इस्तेमाल करते हुए बनाया है। अब हमने क्या करना है, हमने इसके अंदर टेक्स्ट जो है वो ऐड करना है। एक बात मैं आपको बताती चलूँ कि जो हमने टेक्स्ट इसके अंदर ऐड करना है वो हमने इस तरह से ऐड करना है कि हमारा जो लोगो है, क्योंकि वो हमारे काम की पहचान होता है, तो वो कुछ यूनिक बने। अब मैं यहाँ पर किसी भी नाम के पहले दो लफ्ज़, जैसे कि मैं अपने नाम के पहले दो लफ्ज़ लिख रही हूँ टी और वाई, तो यहाँ पर आप पहले एक जो है नेम का लफ्ज़ उसको लेंगे और उसका साइज़ बड़ा करके आप उसको यहाँ पर ले आएँ। अब यहाँ से हम इसका फ़ॉन्ट चेंज कर लेंगे। आप जो भी फ़ॉन्ट अपनी मर्ज़ी से रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं। मैं ये वाला रख रही हूँ। अब हम इसी की कॉपी लेंगे और इसको यहाँ से एडिट करके यहाँ पर मैं वाई लिख दूँगी। इसकी कॉपी लेकर इसको एडिट करने का फ़ायदा ये है कि अब यहाँ पर आपको इसका जो फ़ॉन्ट है और वो सब कुछ वो बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा। अब देखें, अब हमने यहाँ पर अपने नाम के जो दोनों अल्फ़ाबेट्स हैं वो कुछ इस तरह से सेलेक्ट करने हैं, ये आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो मिले हुए भी हों, अलग भी ना हो, और ये भी पता ना चले कि वो किस तरह से जो है वो मिले हुए हैं। तो आपने इसको इसके ऊपर इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। एक चीज़ जो मैं आपको बताऊं वो ये कि आपने ध्यान रखना है कि नीचे से ये जो दोनों की बेस है और ऊपर से दोनों की बेस है वो सेम होनी चाहिए। अगर तो आप ऐसे अंदाजे से कर रहे हैं तब भी ठीक है, नहीं तो आप यहाँ से ये वाला ऑप्शन भी इनेबल कर सकते हैं। और यहाँ से आप जो है वो अपना काम कर सकते हैं। अब ये देखें, अब ये दोनों लाइनें इधर इधर हैं तो आपको मालूम होगा कि अगर ये दोनों लाइनें टेक्स्ट के ऊपर और नीचे हैं तो इससे मुराद है कि आपका टेक्स्ट जो है वो बाहर नहीं जा रहा है। अब हमने क्या करना है, हमने करना ये है कि यहाँ नाम के अंदर यहाँ पर जो है वो दोनों लेटर आपस में ओवरलैपिंग कर रहे हैं। तो मैं पहले इनका कलर जो है वो चेंज करती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। यहाँ हम जो टी है उसमें ये वाला कलर लेंगे और जो वाई है उसमें हम मैरून कलर लेंगे।
अब ये देखें, ये टी का कुछ पोर्शन इधर आपको नज़र आ रहा होगा, तो हमने इसको कट करना है। वो हम किस तरह से करेंगे वो देखें। हम यहाँ से अगेन एक शेप सेलेक्ट करेंगे और इस शेप को हम जो हिस्सा हमने कट करना है उसके ऊपर लाकर रख देंगे, इस तरह से। अब देखें, अब हमने चूँकि टी का जो पोर्शन है वो कट करना है, तो हम टी को और इस शेप को जो हमने दोबारा से ली है उन दोनों को आपस में मर्ज कर देंगे और मर्ज करके यहाँ से इसका जो कलर है उसको रिमूव कर लेंगे अरेज कलर से। तो ये देखिए, अब ये यहाँ पर जो है वो टी का पोर्शन वो मुकम्मल तौर पर कट हो चुका है। जो भी आपके नाम के पहले 2 अल्फ़ाबेट्स हैं वो आप यहाँ पर लिखें, और उसके बाद अगर थोड़ा सा भी पोर्शन दोनों अल्फ़ाबेट्स को कोलैप्स करके कट हो रहा है तो आपने इसको कट कर देना है। इसी तरह से जो वो यूनिकनेस आती है चीज़ में। और उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इन सबको अगर आप मर्ज करना चाहें तो मर्ज कर भी सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं नीचे यहाँ पर टेक्स्ट ऐड करूँगी। और टेक्स्ट क्या ऐड करूँगी, अपना नेम। अब इसको मैं यहाँ पर लेकर आऊँगी और यहाँ से मैं इसका फ़ॉन्ट जो है एक तो वो चेंज कर दूँगी और दूसरा इसका जो कलर है वो भी मैं तब्दील कर दूँगी। फ़ॉन्ट मैं एरियल रख रही हूँ, आप अपनी पसंद से कोई भी रख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ से हम इनका जो कलर है वो भी चेंज कर देंगे। अब मैं चाहती हूँ कि ये जो नेम है वो ये जितना इस लोगों के नीचे स्पेस है ये सारी उस स्पेस को कवर कर ले। तो इसके 2 तरीके हो सकते हैं, या तो आप इसका साइज़ बढ़ा दें, लेकिन अगर आप इसका साइज़ बढ़ाएंगे तो ये टेक्स्ट का जो राइटिंग फ़ॉन्ट है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इसका सिंपल तरीका क्या है कि आप यहाँ से ग्रिड को ऑन कर लीजिए, और ग्रिड को ऑन करने के बाद यहाँ से जो इसकी सेटिंग है वो आप कर दें, ताकि आपको अंदाज़ा रहे कि जो हम नेम लिखना चाह रहे हैं वो कितनी जगह पर आना चाहिए। अब हम यहाँ से इसके लेटर्स में जो है वो स्पेस दे देंगे। तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा जो नेम है वो बिल्कुल लोगों के नीचे है और उसने जो स्पेस थी वो भी कवर कर ली है। यहाँ से हम इसको डन कर देंगे और इसका ये जो है ये क्लोज़ कर देंगे। अब ये जो मेरा एक मुकम्मल लोगो है वो उसका डिज़ाइन तैयार हो गया। मैं चाहती हूँ कि मैं इसको थोड़ा सेंटर में करूँ और हर तरफ से सेंटर में करूँ, और ये सब जितने भी फीचर्स मैंने यहाँ पर लगाए हैं, जितने भी करैक्टर मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किए हैं वो सब एक साथ मूव करें। तो मैं इन सब को जो है वो मर्ज कर दूँगी। तो मर्जिंग के लिए हम यहाँ पर जाएंगे और इन सब चीज़ों को मर्ज कर देंगे। मर्ज चीज़ों को करने की तरफ आपने उस वक्त जाना है जब आपको यकीन हो कि आपने जो काम किया है वो आपका प्रॉपर तरीके से हो चुका है। तो हम इसको मर्ज कर देंगे और अब ये देखिए जो भी चीज़ें हमने बनाई थी वो सब एक ही फ़ाइल बन चुकी हैं। तो हम यहाँ से इसको पीछे कर देंगे और यहाँ पर आएंगे और इसके बाद इसको रिलेटिव पोजीशन के लिहाज से हम सेट कर देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हमारा एक लोगो है उसका डिज़ाइन मुकम्मल तौर पर तैयार हो गया है। अब ये हम यहाँ से इसको जो है वो सेव कर लेंगे अपनी गैलरी में। सेव करते हुए आपने एक बात का ध्यान रखना है कि आपने हमेशा इसको अल्ट्रा पर सेव करना है, ताकि ये आपके पास जो है वो हाई क्वालिटी में सेव हो। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।